अब जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है इसको बेचना कैसे है। तो उसके ऊपर आते हैं। बेचने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास चीज़ है वो है पेड मीडिया, पेड एड्स, और वो हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक। इवन आप दूसरे भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी ले सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली इन स्टार्ट मैं सिर्फ और सिर्फ फेसबुक को यानी कि मेटा को लेता हूँ, और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह की स्ट्रेटेजी जो है ना वो इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि आप एक सक्सेसफुल ब्रांड बन सकें। ठीक है, ओके। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नंबर 1 है टेस्टिंग। ठीक है, टेस्टिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, और टेस्टिंग में आप जाएंगे सबसे पहले एबीओ कैंपेन के अंदर। अब एबीओ क्या होता है? एड्स एड बजट ऑप्टिमाइजेशन। जो लोग करते हैं उनको पता है मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, एटलीस्ट यहाँ पे आपको 5 दिन के लिए उस कैंपेन को चलते रहने देना। 5 कैंपेन सेटअप होंगी, हर कैंपेन के अंदर एक एक एड सेट होगा, और हर एड सेट के नीचे 2 डिफरेंट एड क्रिएटिव्स होंगे। हर एड सेट होगा 2 डिफरेंट एड क्रिएटिव्स के साथ, और पर डे बजट होगा 2000 रुपये। 2000 पर डे का बजट हो, 5 कैंपेन्स चलें तो 5 दूनी 10,000 पर डे का बजट जाएगा, और जब ये 5 दिन के लिए जाएगा तो ये जाएगा 50,000। 50,000 का जब ये बजट इसके ऊपर स्पेंड होगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास विनिंग क्रिएटिव्स कौन से हैं, विनिंग एड क्रिएटिव हमें मिल जाएंगे। जब हमें विनिंग एड क्रिएटिव मिल जाएंगे तो फॉर स्टार्ट कि हम इसके ऊपर थोड़ा सा प्रॉफिट बना लें, अब तो स्केलिंग करेंगे। स्केलिंग के लिए हमें मिल गया लेट्स से कैंपेन 3 और कैंपेन 5, 2 कैंपेन्स हमें मिल गई हैं विनिंग एड क्रिएटिव्स जिनके अंदर हैं। तो हम क्या करेंगे, हम डेली बेसिस के ऊपर 20% बजट इंक्रीज करेंगे अगर हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो प्रॉफिटेबल हैं तो। क्लियर हो गया? अब ये तो है कि क्रिएटिव टेस्टिंग हो गई और उसके ऊपर हमने स्केल अप भी कर लिया। ठीक है, इसको चलता रहने देंगे। अगला हम जो अगला फेज स्टार्ट करेंगे मार्केटिंग का, उसमें हम एबीओ कैंपेन सेट करेंगे, लेकिन इस बार हम करेंगे ऑडियंस टेस्टिंग। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट बेस्ड टेस्टिंग, और ये ऐड चलेगी कम से कम 7 दिन के लिए, और इसमें भी हम 5 कैंपेन्स, और बेस्ड ऑन योर बजट आप जो है कैंपेन सेट कर सकते हैं। 5 कैंपेन सेट करेंगे, हर एक कैंपेन के अंदर जो एड सेट होगा उसके अंदर एक इंटरेस्ट ग्रुप ऐड करेंगे। डिफरेंट एड्स मतलब हर एक एड सेट के अंदर डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स होंगे, और हम यूज करेंगे विनिंग एड क्रिएटिव्स को। ठीक है, हर एड सेट के अंदर विनिंग एड क्रिएटिव्स को यूज करेंगे, और इस बार हम बजट रखेंगे 3,000 पर डे का। ठीक है, तो 15,000 पर डे का बजट हम स्पेंड करेंगे, तो 7 दिन जब स्पेंड करेंगे तो अराउंड 1,05,000 हमने स्पेंड कर लिया टेस्टिंग पर। जब उसमें से हमें प्रॉफिटेबल इंटरेस्ट ग्रुप्स मिल गए, प्रॉफिटेबल कैंपेन लेट्स से प्रॉफिटेबल कैंपेन 2 और कैंपेन 5 हमें मिल गई जो कि प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स दे रही है, तो हमें पता चल गया हमारा विनिंग इंटरेस्ट कौन सा है। विनिंग इंटरेस्ट हमें मिल गया ये वाला, और एक इसमें। अब आती है बारी जहां पे मार्केटिंग का आर्ट जिसको हम बोलते हैं, मार्केटिंग इज अ आर्ट। तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि आर्टिस्ट जो एक मार्केटिंग का आर्टिस्ट होता है वो क्या गेम प्ले करता है यहाँ पे। अब आती है बारी सीबीओ की, जहां पे होगी कंबाइन करेंगे हम, है ना इंटरेस्टिंग, जहां पे हम कंबाइन करेंगे दोनों तरह की कैंपेन्स को, जो पीछे हमने टेस्ट किए हैं क्रिएटिव्स के ऊपर वो भी कंबाइन, वो और जो इस वाले मतलब इंटरेस्ट ग्रुप के अंदर जो हमें 2 विनिंग कैंपेन्स मिली हैं, मतलब टोटल 4 कैंपेन्स को हम क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे। बात समझ आ गई? 4 कैंपेन्स को क्या कर लिया, कंबाइन करेंगे,
तो तब हम एक कैंपेन सेटअप करेंगे जिसको बोलते हैं सीबीओ। सीबीओ के अंदर हम रखेंगे 2 एड सेट्स, ठीक है। आप 4 भी बना सकते हैं, क्योंकि हमने 4 कैंपेन्स को जब सेटअप करना है तो 4 बना लें, तो उसके अंदर वो 2 इंटरेस्ट ग्रुप्स भी ऐड कर लेंगे डिफरेंट एड सेट्स की सूरत में। मतलब हर एक एड सेट के अंदर डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप जो कि विनिंग हमें मिल गए थे, और प्लस हमने वो 2 कैंपेन्स भी ऐड कर ली, उनके भी दोनों एड सेट्स ऐड कर लिए कि जो हमें क्रिएटिव टेस्टिंग के दौरान मिले थे। अब हम इसका कंबाइनली बजट जो उन दोनों के ऊपर चल रहा था उसका बजट यहाँ पे इसको सीबीओ में दे देंगे, और फिर हम इसको 20% पर डे के हिसाब से बढ़ाते जाएंगे अगर हमें प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स मिलते हैं तो। अब अगली गेम आती है इसमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आपको मैंने दिखाया यहाँ पे, एक मिनट, आपको मैंने यहाँ पे ये चीज दिखाई है, ठीक है। आपको मैंने यहाँ पे ये पूरी एड लाइब्रेरी दिखाई है जीरो लाइफस्टाइल की, जिसके अंदर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के रिलेटेड जो यूजीसीज हैं वो भरी पड़ी हैं, ठीक है। हर जगह हर एड इन्फ्लुएंसर से करवाया गया। अब आते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में क्या स्ट्रेटेजी होगी। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर हम ब्रेक डाउन करेंगे उन इन्फ्लुएंसर्स को जो जिनके फॉलोअर्स 100K से 150K हैं, फिर 200K से 500K हैं, और 500K to 1 मिलियन। अब इनको हमने कर लिया ब्रेक डाउन, ठीक है। अब आप 1 by 1 उन जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको रीच आउट करेंगे, ठीक है। और जो ये इस कैटेगरी के होंगे, एक जिनके 100K to 50K होंगे, मोस्टली गिफ्ट कोलैबोरेशन के ऊपर मान जाते हैं। बहुत कम होते हैं जो पैसे मांगते हैं, लेकिन मोस्टली जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उनसे आप कह सकते हैं कि हमें गिफ्ट कोलैबोरेशन करनी है, ठीक है। गिफ्ट कोलैबोरेशन करेंगे और आप वीडियोस उनसे बनवाएंगे, ठीक है। उनसे वीडियोस बनवाएं, ठीक है, उसको थोड़ा सा एडिट करें एंड स्टार्ट रनिंग एड्स। फिर 200K to 500K ये आपसे 20,000 से 1 लाख तक चार्ज कर सकते हैं।